कोर्ट में एक मर्डर का ट्रायल चल रहा था। प्रोसिक्यूशन का आरोप था कि आरोपी ने रात 9 बजे मृतक को गोली मार दी थी। चश्मदीद गवाहों ने आरोपी को कोर्ट में पहचान दिया। आईओ ने इन्वेस्टिगेशन पर गवाही दे दी। एफएसएल एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट को प्रूव कर दिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मुस्कुराकर कहा, योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन एविडेंस इज नाउ क्लोज्ड। डिफेंस काउंसिल ने अगली डेट पर डॉक्यूमेंट्स लाकर कोर्ट में दिखाए। यह हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है। आरोपी उस रात इमरजेंसी में भर्ती था। यह बिजली विभाग का रिकॉर्ड है। उस एरिया में उस दिन रात को 8 से 11 बजे तक पावर कट था। एरिया में लाइट नहीं थी। गवाह ने अंधेरे में आरोपी को कैसे पहचाना था? इस पर जज साहब ने पूछा, ये डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोसिक्यूशन के गवाहों को पुट किए थे क्या? और वकील साहब हो गए चुप। डॉक्यूमेंट्स तो वो लेकर आ गए, लेकिन उनको लीगली प्रूव करने का तरीका नहीं पता था। ऐसे अनप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में कोरे कागज के बराबर होते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता। आज की वीडियो में इंडियन लीगल सिस्टम आपके साथ मिलकर यह सीखेगा कि डिफेंस डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में सही तरीके से कैसे प्रूव किया जाए और कैसे उन गलतियों से बचा जाए जो सामान्यतः हो जाती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डिफेंस डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। डिफेंस डॉक्यूमेंट्स का दायरा बहुत बड़ा होता है। कोई भी कागज, रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो आरोपी की बेगुनाही को साबित कर सके या प्रोसिक्यूशन की कहानी में सेंध लगा सके, वह डिफेंस डॉक्यूमेंट हो जाता है। हॉस्पिटल रिकॉर्ड जो आरोपी की एलिबाई को प्रूव करते हों, बैंक स्टेटमेंट जो दिखाएं कि आरोपी ने दूसरे शहर में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया था, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल टावर लोकेशन, रेलवे टिकट, होटल रजिस्टर, बिजली वालों के रिकॉर्ड और यहां तक कि प्रोसिक्यूशन के अपने डॉक्यूमेंट्स भी जिनमें कॉन्ट्राडिक्शंस छिपे हुए हों, वे सब डॉक्यूमेंट्स डिफेंस के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि ये डॉक्यूमेंट्स तभी ताकतवर बनते हैं जब लीगली प्रूव्ड हों। बीएसए 2023 के सेक्शन 61 में लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स का कंटेंट तभी प्रूव्ड माना जाएगा जब प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस से उसको प्रूव किया जाए। बिना प्रूफ के यह सब रद्दी की टोकरी का माल हो जाता है। डिफेंस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने का तरीका प्रोसिक्यूशन डॉक्यूमेंट से अलग होता है और थोड़ा सा ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि यहां डिफेंस डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करने में एक डबल प्रूफ का सिद्धांत लागू होता है। यह जानना भी मुनासिब होगा कि यह डबल प्रूफ मेथड क्या होता है। डबल प्रूफ का मतलब होता है कि डिफेंस को अपने डॉक्यूमेंट्स को 2 बार प्रूव करने का मौका मिलता है और दोनों मौके अलग अलग स्टेज पर आते हैं। दोनों के मेथड्स भी अलग अलग होते हैं। पहला लेवल डिफेंस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने का होता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस के दौरान, जब डिफेंस काउंसिल क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, उस समय यह मौका आता है। जब प्रोसिक्यूशन अपने गवाह को पेश करे, चाहे कंप्लेनेंट हो, आईओ हो, डॉक्टर हो या कोई भी दूसरा गवाह हो, तो डिफेंस काउंसिल उस गवाह को अपना डॉक्यूमेंट दिखाए और पूछे कि घटना इस डॉक्यूमेंट में बताए अनुसार हुई थी या नहीं। आरोपी अस्पताल में था, शिमला गया हुआ था, पैसा दे चुका था, इस तरह की बातें डॉक्यूमेंट में लिखी रहती हैं। इसे कानूनी भाषा में डॉक्यूमेंट को गवाह के सामने पुट करना कहते हैं। अगर प्रोसिक्यूशन विटनेस एडमिट कर ले कि हां यह डॉक्यूमेंट वाली बात सही है, कौन सा डॉक्यूमेंट? जो डिफेंस काउंसिल लेकर आए हैं, यह डॉक्यूमेंट वाली बात सही है, तो डॉक्यूमेंट वहीं पूरी तरह से प्रूव्ड हो जाता है। बिना किसी डिफेंस विटनेस के, बिना डिफेंस एविडेंस स्टेज का इंतजार किए इस डॉक्यूमेंट को प्रूव माना जाएगा। यह सबसे तेज और प्रभावी तरीका होता है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का अपना गवाह डिफेंस की डॉक्यूमेंट को प्रूव कर रहा है। जज के ऊपर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यहां एक स्ट्रेटजी होती है, रणनीति, कि किस गवाह से क्या प्रूव करवाएं, उसको क्या डॉक्यूमेंट पुट करें। यह बहुत जानने वाली बात है कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस प्रोसिक्यूशन विटनेस को पुट किया जाए। यह एक स्ट्रेटजी का खेल होता है। हॉस्पिटल रिकॉर्ड अगर आपके पास है तो उसे डॉक्टर को या आईओ को पुट कीजिए और पूछिए कि क्या आपने इसको वेरीफाई किया था कि आरोपी उस रात इस हॉस्पिटल में था। बिजली विभाग का रिकॉर्ड हो तो कंप्लेनेंट को या चश्मदीद को दिखाइए।
कि देखिए इस घटना वाले दिन आपके इलाके में लाइट नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज हो तो फुटेज देने वाले से या आईओ से उसके बारे में पूछिए। ध्यान रखिए कि एक ही डॉक्यूमेंट को एक से ज्यादा प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को पुट किया जा सकता है। अगर पहले गवाह ने डिनाई किया तो हो सकता है कि दूसरा उसको एडमिट कर ले, इसलिए उसको दूसरे को भी दिखाइए। हर बार डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर आ रहा है और साथ ही उसका एडमिशन या डिनायल भी रिकॉर्ड पर आ रहा है जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस कर रहे हैं, जो बाद में जज को सोचने पर मजबूर करेगा कि देखिए ये तो बहुत मजबूत डॉक्यूमेंट है और ये प्रोसिक्यूशन को बहुत कठिन चुनौती दी जा रही है। अब डबल प्रूफ मेथड का दूसरा लेवल आता है। मान लीजिए प्रोसिक्यूशन का कोई भी गवाह आपके डिफेंस डॉक्यूमेंट को पुट करते समय एडमिट नहीं करता। आईओ कहे मुझे पता नहीं है, कंप्लेनेंट कहे कि डिफेंस डॉक्यूमेंट तो फर्जी है, डॉक्टर कहे कि मैं नहीं जानता, तो क्या डॉक्यूमेंट बेकार हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां डबल प्रूफ का दूसरा लेवल शुरू होता है डिफेंस एविडेंस की स्टेज पर। सेक्शन 282 बीएनएसएस जो पुराने समय में 243 सीआरपीसी होता था, इसके तहत डिफेंस विटनेसेस को पेश करना आरोपी का अधिकार होता है। अब आप उस डॉक्यूमेंट को उसके मेकर या कस्टोडियन के जरिए पॉजिटिवली प्रूव कर सकते हैं, कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं। हॉस्पिटल रिकॉर्ड डॉक्टर को डीडब्ल्यू डिफेंस विटनेस बनाकर बुला लीजिए, वह आइडेंटिफाई करेगा, गवाही देगा, डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की यदि कोई सर्टिफाइड कॉपी है आपने लगाई है तो उसे सेक्शन 76 बीएसए में सेल्फ प्रूविंग हो सकती है उसकी। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के लिए राइटर या एग्जीक्यूटर को लेकर कोर्ट में आ जाइए, वह आके बताएगा कि हाँ साहब मैंने इस डॉक्यूमेंट को लिखा था या मैंने इसके ऊपर साइन करके इसको एग्जीक्यूट किया था। यही वह दूसरा मौका होता है जहां आपके डिफेंस डॉक्यूमेंट का प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। 2 स्टेज में यह दूसरी स्टेज थी। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो भी इस तरह से डिफेंस में रिकॉर्ड के ऊपर लाया जाता है उसको 63 बीएसए से कैसे प्रूव करते हैं। नया कानून बीएसए आ जाने के बाद से डिफेंस के सबसे ताकतवर हथियार इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज, व्हाट्सएप चैट्स, सीडीआर, मोबाइल टावर लोकेशन, ईमेल प्रिंटआउट्स, ये सब इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन इनका डबल प्रूफ और भी ज्यादा सावधानी की मांग करता है। 63(4) बीएसए जो अब 65 बी एविडेंस एक्ट की जगह आया है, वह कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तभी एडमिसिबल होगा जब उसके साथ एक सर्टिफिकेट दिया जाए जो सेक्शन 63(4) बीएसए में लिखा हुआ है कि किन किन बातों के ऊपर वह सर्टिफिकेट दिया जाना है। इस सर्टिफिकेट में यही बताया जाता है कि रिकॉर्ड किस डिवाइस से आया, डिवाइस कब ऑपरेट करता था, रिकॉर्ड एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस हुआ हो। तो पहले लेवल पर सीसीटीवी फुटेज आईओ को क्रॉस में दिखाइए और पूछिए कि क्या यह जेन्युइन है, आपने तस्दीक किया है। अगर आईओ एडमिट कर ले तो आपका काम बन गया समझो। लेकिन अगर आईओ इसको डिनाई करे या कुछ और बताए तो डिफेंस एविडेंस में उस बिल्डिंग के ओनर या ऑपरेटर को अपना डिफेंस विटनेस बनाकर ले आइए, सर्टिफिकेट 63 पार्ट 4 बीएसए लगवाइए और उस डॉक्यूमेंट को पॉजिटिवली प्रूव कर दीजिए। बिना इस तरह के सर्टिफिकेट्स के ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वाले डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में इनएडमिसिबल होते हैं। अर्जुन पंडितराव खोटकर का 2020 का केस था, सामने साइटेशन आप देख रहे हैं। हमने कई बार इस विशेष केस के ऊपर अपनी वीडियो में बात की है, आप इसको सर्च करके निकाल सकते हैं। इसी ने फाइनली यह लॉ सेटल किया था। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रूव्ड डिफेंस डॉक्यूमेंट्स होते हैं किस तरह से प्रोसिक्यूशन केस को पलट देते हैं। जब डिफेंस डॉक्यूमेंट्स दोनों में से किसी भी लेवल पर प्रूव हो जाए तो वे प्रोसिक्यूशन की कहानी पर सीधा वार करते हैं। हॉस्पिटल रिकॉर्ड प्रूव हो जाए तो आरोपी की एलिबाई एस्टैब्लिश हो जाएगी। प्रोसिक्यूशन का यह दावा टूट जाएगा कि उस वक्त आरोपी घटनास्थल पर था। पावर कट रिकॉर्ड प्रूव हो जाए तो चश्मदीद गवाह का यह कहना झूठा साबित हो जाएगा कि उसने आरोपी को वहां उस समय देखा था और पहचान लिया था।
सीसीटीवी फुटेज यदि प्रूव हो गई तो आरोपी किसी और जगह पर दिखाई दे रहा होगा, यानी कि घटनास्थल पर नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि डिफेंस को अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं करना होता है। डिफेंस को केवल इतना दिखाना होता है कि हां, जो दिखाया गया है, डिफेंस डॉक्यूमेंट में बताया गया है, वह एक संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना कुमार उपाध्याय 2012 का केस था, उसमें कहा है कि डिफेंस को केवल प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी दिखानी होती है, संभावना की प्रचुरता दिखानी होती है कि हां, ये वाली बात काफी संभव हो सकती है। अगर डिफेंस डॉक्यूमेंट्स प्रोसिक्यूशन केस में केवल एक रीजनेबल डाउट पैदा कर रहे हैं तो भी आरोपी का एक्विटल तय है। प्रोसिक्यूशन पर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का बर्डन होता है, जबकि डिफेंस के ऊपर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का बर्डन नहीं होता है। डिफेंस पर सिर्फ संभावना दिखाने का एक छोटा सा बर्डन होता है। यह फर्क आपको आपकी लड़ाई जीतकर दे देता है। आरोपी बरी हो जाता है, आपको सिर्फ प्रोसिक्यूशन केस में एक छेद करना होता है, एक सुराख दिखाना होता है कि देखिए साहब, यहां प्रोसिक्यूशन का केस चूक रहा है। अब हम वे गलतियां भी देख लेते हैं जो आमतौर से डिफेंस के द्वारा ऐसे समय में की जाती हैं, और ये भी देखेंगे कि उनसे बचाव कैसे हो सकता है। सभी यंग एडवोकेट कलीग्स और फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स बार बार कुछ गलतियों को करते हैं। पहली गलती होती है कि डॉक्यूमेंट्स को फाइल तो कर देते हैं, लेकिन क्रॉस में किसी प्रोसिक्यूशन विटनेस को उन डॉक्यूमेंट्स को पुट नहीं करते। वे अपना पहला लेवल गंवा देते हैं, बिना किसी उपयोग के गंवा देते हैं। सब डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पर ऑर्फन पड़े रहते हैं। दूसरी गलती करते हैं कि प्रोसिक्यूशन विटनेसेस जब डिनाई कर देते हैं तो वहीं हमारे फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स और यंग एडवोकेट्स कलीग अपनी हार को मान लेते हैं और डिफेंस एविडेंस स्टेज पर DW नहीं लाते, यानी कि उन्होंने अपना दूसरा लेवल भी गंवा दिया। तीसरी गलती वो जो करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ सेक्शन 63 BSA का सर्टिफिकेट नहीं लगाते, उनकी मल्टीपल हैश वैल्यू के होने या ना होने पर सवाल नहीं उठाते। चौथी गलती वे करते हैं कि पब्लिक डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल लाने के लिए भटकते रहते हैं, जबकि कानून यह है कि उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी हो तो काम बन जाएगा, वह कोर्ट में प्रूव की जा सकती है। पांचवी गलती करते हैं कि वे सेक्शन 329 BNSS का इस्तेमाल नहीं करते। यदि वे चाहें तो इस सेक्शन के तहत प्रोसिक्यूशन को एक नोटिस देकर अपने डिफेंस डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस पर प्रोसिक्यूशन का स्टैंड पूछ सकते हैं। बताइए आपको क्या कहना है, क्योंकि यदि प्रोसिक्यूशन कोई डाउट ना करे तो डॉक्यूमेंट्स डीम्ड एडमिटेड हो जाता है, यानी कि अपने आप ही उसको प्रूव्ड मान लिया जाएगा। इस तरह हमने आपको 5 गलतियां बताई हैं, जो 5 गलतियां आमतौर से डिफेंस के काउंसिल प्रोसिक्यूशन एविडेंस के दौरान और प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद में डिफेंस एविडेंस के दौरान करते हैं, और इससे आरोपी की पूरी डिफेंस तहस नहस हो जाती है। आप इनको करने से बच जाएंगे तो आरोपी का बचना लगभग निश्चित हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि इंडियन लीगल सिस्टम इसको कैसे करता है। यदि आप भी ऐसे फॉल्स एलिगेशन के शिकार हैं जहां आपके पास बेगुनाही के डॉक्यूमेंट्स तो हैं लेकिन उन्हें कोर्ट में प्रूव करने का तरीका नहीं पता, तो इंडियन लीगल सिस्टम आपकी ढाल बनने के लिए तैयार है। हम आपके केस का बारीकी से अध्ययन करते हैं, आपके डिफेंस डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करने की एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। डबल प्रूफ मेथड के दोनों लेवल्स के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन और डिफेंस विटनेस प्लान तैयार करते हैं। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर आप अपनी भाषा में कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मेंबर बनकर व्हाट्सएप पर अपना केस मटेरियल भेजें। हमारी टीम अचूक कानूनी रणनीति की कंसल्टेशन रिपोर्ट मुफ्त आपको उपलब्ध करवा देगी। कोर्ट की रणभूमि में हम आपको निहत्था नहीं रहने देंगे, क्योंकि जो सही ज्ञान और साहस के हथियारों से लड़ते हैं, विजयश्री उन्हीं के गले में विजय माला पहनाती है। ट्रायल में प्रोसिक्यूशन केस किसी कानून से नहीं, गवाहों से तोड़े जाते हैं। एक गलत गवाही, एक बेतरतीब क्रॉस एग्जामिनेशन और सालों की मेहनत बिखर जाती है। प्रोसिक्यूशन तो स्टोरी बनाकर लाता है, पर डिफेंस को सच ढूंढना पड़ता है, मेहनत करनी होती है, दस्तावेज,
डॉक्यूमेंट्स जुटाने होते हैं। यहीं पर डिफेंस और प्रोसिक्यूशन के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। इंडियन लीगल सिस्टम हर केस में रिकॉर्ड की लाइन बाय लाइन जांच करता है, हर गवाह की विश्वसनीयता को परखता है, हर कॉन्ट्राडिक्शन, हर ओमिशन, हर झूठ को कोर्ट के सामने लाने की योजना बनाता है, कैसे इसको जज साहब के सामने दिखाया जाए। हम सवाल पूछने से पहले रणनीति बनाते हैं, हम निष्कर्ष निकालने से पहले डॉक्यूमेंट्स पर काम करते हैं, हम कानून नहीं तोड़ते, हम झूठ तोड़ते हैं। यदि आपका केस ट्रायल में है, आप फॉल्स एलिगेशन फाइटर हैं या यंग एडवोकेट कलीग हैं, तो तैयारी के बिना कोर्ट में मत जाइए। अपने केस को इंडियन लीगल सिस्टम के साथ तैयार कीजिए, उसकी इनसाइट्स को देखिए और तोड़ने के औजारों को समझ लीजिए। इंडियन लीगल सिस्टम का अर्थ है डिफेंस की वैज्ञानिक रणनीति और आपके जीवन व आजादी की असली सुरक्षा।